ठीक, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट्स को। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर, क्या होंगे, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। ठीक, पहले जो वर्ड लिखा है कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है, जिसका सेम शेप सेम साइज हो, यानी कि शेप और साइज दोनों सेम। मान लीजिए एक सर्किल है तो दूसरा स्क्वायर है, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं भाई, शेप ही अलग हो गया। एक सर्किल है तो दूसरा भी सर्किल हो, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर हो, ठीक है। एक लाइन है तो दूसरा भी लाइन हो, एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल हो, इसे कहते हैं सेम शेप। सेम शेप होना प्लस सेम साइज, यानी जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। ठीक, तो जब ये दोनों कंडीशन होंगी तो वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है। एंगल किसे कहते हैं ये समझने के लिए आप देखिए, जैसे एक लाइन खींची हुई है ये और दूसरी लाइन ये, ठीक है, ये एंगल कहलाता है। दो लाइनों के बीच की जो जगह होती है, इन दोनों लाइनों के बीच की जो जगह है, ये एंगल कहलाता है। ये एंगल मान लिया हमने 60 डिग्री का है। फिर एक और एंगल हमारा बना, ये भी हमारा 60 डिग्री का है। तो ये एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर, ये तो एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों बराबर, देखिए शेप भी सेम है, एक ही जैसा है, और साइज भी सेम है। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के सिंबल कैसा होता है, कैसे बनता है, वो देखिए भाई, इक्वल टू लगाया, उसके ऊपर टाइट का साइन बना दिया, इसको टिल्ड लिखते हैं, टाइट पढ़ते हैं, टिल्ड 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 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लिख देंगे इफ़ दे हैव, इफ़ के बाद लिखेंगे सेम शेप और प्लस लिखेंगे सेम साइज। बुक में लिखा होगा सेम मेजर्स, इफ़ दे हैव सेम मेजर्स, तो ये मेजर्स की जगह ये आप लिखेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लिया ट्राइंगल की बात होती है, या हमने यहाँ पे कंपैरिजन समझाया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल में क्या फ़र्क है। भाई सिमिलर ट्राइंगल देखिए, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, शेप देखिए एक ही जैसा है, ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल ये भी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, शेप एक ही जैसा है, तो हम कहेंगे सेम शेप होगा लेकिन साइज डिफरेंट है, तो सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन अगर सेम शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, और एंगल भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होगा, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। ठीक है, तो ए बी सी ये ट्राइंगल का नाम है, ये पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो आप बस लिखेंगे सेम शेप सेम साइज पहले में। दूसरा क्या है, टू एंगल्स टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़, दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो दो लाइन कॉन्ग्रुएंट जब होंगी जब दोनों की लेंथ बराबर हो, सेम मेजर हो, या सेम लेंथ लिख लीजिएगा, सेम लेंथ, इफ दे हैव सेम लेंथ, लंबाई लेंथ बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों में सेम रेडियस हो। रेडियस ये होती है जहाँ से सर्कल बनता है, ये रेडियस हो गई, अगर इसकी रेडियस 2 है तो इसकी भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम रेडियस आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब भाई स्क्वायर से कहते हैं इसकी चारों साइड बराबर हो, तो इसकी चारों साइड बराबर हैं, 2 2 2। ठीक है, तो बोथ स्क्वायर मस्ट हैव इक्वल साइड्स। ओके, टू रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, रेक्टेंगल उसमें एक लेंथ होती है एक में ब्रेथ, तो दे हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल ब्रेथ, बराबर लेंथ है 3 3 और बराबर ब्रेथ है। ओके, तो क्लियर हो गई पूरी एक्सरसाइज, मतलब पूरा क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब भी समझ में आ गया, क्या मतलब है फिर से कमेंट में लिखिएगा। अब इसी बिना पर ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बताइए, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है क्वेश्चन 2 में। ठीक है।